कमेटी की मोहब्बत है, काफी दिन पहले मुझे दावत और आज, लेकिन मैंने कहा चलिए खैर कोई बात नहीं, मेरा जलसा है, पढ़ूंगा और नहीं भी पढ़ूंगा तभी मुझे कोई शिकवा नहीं है, क्योंकि बाहर से आने वाले ये सब मेरे मेहमान हैं। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन वादम बैनल मा'i वत्तीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उससे मिला, ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, और बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, और बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह के। और सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो जा, और अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, और अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह के। ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान मता है हुजूर, और तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। आइए मुराद सबसे पहले गुंबदे खदरा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, यानी जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में जी लगाकर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व मौलाना मुहम्मद मादन जूद वल करम वालिही व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ओसी वालों, ये आपकी खुशकिस्मती है कि हजरत ने ये तारीख आपको दी। कुछ लोग बड़े परेशान हो रहे थे कि 15 जनवरी होगी, बहुत शिद्दत की ठंड होगी, मैं भी कह रहा था बहुत ठंड होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौसम अच्छा है, जितनी पहले ठंड थी आज उतनी नहीं है। और खुशकिस्मती इसलिए है कि आज उस शख्सियत का उर्स है, 22 जमादियो सानी, जब फारान की चोटियों से मेरे सरकार ने इस्लाम की दावत दी, उस दावत को कबूल करने वाली सबसे पहले शख्सियत का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला सबसे पहले इस्लाम की दावत को कबूल किया, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला 22 जमादियो सानी, जो ये महीना चल रहा है, आज चांद की 22 तारीख है, तो इसी 22 तारीख को हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला इस दुनिया से तशरीफ ले गए। तो ये आज उनकी उर्स की तारीख है, सबसे बड़ी शख्सियत की तारीख। देखिए, हम 11वीं मनाते हैं, छठी मनाते हैं, और दिगर बुजुर्गान दीन का उर्स मुबारक मनाते हैं, लेकिन आज उस शख्सियत का उर्स पाक है,
उस शख्सियत का उर्स पाक है कि अंबिया इकराम में के बाद में सबसे बड़ा मर्तबा अफजल व आला अगर किसी का है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अंबिया सबसे अफजल और आला जो है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला है। और प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला को अल्लाह ने वो मरातिब वो मनसब अता फरमाए। आपकी आजिज़ी देखिए, इनकिसारी देखिए। हर शख्स ये चाहता है कि रब राजी हो जाए, रब राजी हो जाए। लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के जिस्म पर कुर्ता है और उस कुर्ते में बटन की जगह कांटे लगे हुए हैं। अल्लाह, वक्त का खलीफा अमीरुल मोमिनीन, लेकिन आजिज़ी इनकिसारी, कुर्ते में बटन की जगह कांटे लगे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला नबी की बारगाह में हाजिर है और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला भी हाजिर है। इतने में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं और हाजिर होने के बाद में नबी से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, परवरदिगार आलम सिद्दीक को सलाम कहता है और कहता है सिद्दीक से पूछो कि सिद्दीक मुझसे राजी है कि नहीं है। हर शख्स ये चाहता है कि रब राजी हो जाए, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने अपनी जिंदगी के लम्हात को इस तरीके से गुजारा है कि हजरत जिब्रील को रब ने भेजा है कि सिद्दीक से पूछ के आओ कि मुझसे राजी है कि नहीं है। अल्लाह अल्लाह, इसलिए कि हजरत अबू सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के कमीज में बटन की जगह कांटे लगे हुए हैं। रब पूछ रहा है सिद्दीक इस हाल में मुझसे राजी है कि नहीं है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, रब से कहो सिद्दीक रब से राजी है, राजी है, राजी। ये आजिज़ी है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला की। और प्यारे इस्लामी भाइयों, ये दुनिया चंद रोजा है, चंद दिन यहाँ रहना है, चंद दिन यहाँ रहना है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आखिरत की तैयारी कीजिए। इस मौत की कुछ पता नहीं है। आज हमारे जलसे नहीं बल्कि तमाशा का मजे के अड्डे बन गए। प्यारे इस्लामी भाइयों, आप जलसे में हाजिर हुए हैं, लेकिन हाजिर होने के बाद में कुछ न कुछ पैगाम अपने दामन में लेकर और उस पर अमल करने की कोशिश करें। एक कमेटी वालों, आपने रुपयों को इकट्ठा किया है, अमीर ने भी दिया है, गरीब ने भी दिया है, उस गरीब ने भी दिया है, खून पसीने की कमाई आपको दी है जलसे के लिए, ताकि बाहर से आने वाले उलमा आए, अपने बयानात को करें और हम उस पर अमल करने की कोशिश करें। ये आपका पैसा रायगा ना जाए, वरना देखा ये गया है सालों साल जलसे होते हैं, ना पब्लिक में कोई बदलाव, ना कमेटी में कोई बदलाव, वही के वही मामला। इतना रुपया आपने खर्च किया है, इस रुपये को वसूल कीजिए। उलमा इकराम जो पैगाम दे उन पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, वो पैगाम में क्या देना चाहता हो, वो पैगाम में मोहब्बत अपने दामन में समा के लेके जाओ। आज प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर सबसे बड़ा दुश्मन अगर है तो भाई है। सबसे बड़ा दुश्मनी अदावत जो चल रही है वो आपस में चल रही है। पड़ोसी पड़ोसी से नाराज है, भाई भाई से नाराज है, बाप बेटे से नाराज है। लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, आज चंद पैसे आने के बाद में लोग एक दूसरे के दिलों को दुखा रहे हैं, दूसरों पर जुल्म कर रहे हैं। लेकिन याद रखो, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी। मेरे आका फरमाते हैं, मुसलमान वो है जिसके जुबान और हाथ से मुसलमान महफूज रहे। नारे तकबीर, हाथ उठाकर बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। मेरे आका ने फरमाया, क्या फरमाया? मुसलमान कौन है? कौन है मुसलमान? मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसके जुबान और हाथ से मुसलमान महफूज रहे। वो
प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे नबी की बारगाह में उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हाजिर है। अल्लाह अल्लाह, मेरे करीम आका ने फरमाया, ए आयशा तुम मांगना है मांग लो, जो तुम्हारा दिल चाहे मांग लो। अल्लाह अल्लाह, हजरत आयशा नबी की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या मांगू, सारी कायनात तो मेरे पास में है, सब कुछ मेरे पास में है। मेरे करीम आका ने कहा, ए आयशा जो तुम्हारा दिल चाहे वो मांग लो। अल्लाह अल्लाह, हजरत आयशा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर आपकी इजाजत हो तो अपने बाबा जान हजरत अबू बकर सिद्दीक से मशवरा कराओ। हजरत आयशा से मेरे नबी ने कहा, आयशा जो तुम मांगना चाहो मांग लो। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, या रसूल अल्लाह अगर आपकी इजाजत हो तो अपने अब्बा जान से मशवरा कराऊं। मेरे नबी ने कहा, ए आयशा मशवरा कराओ। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने अब्बा जान की बारगाह में हाजिर होती है और हाजिर होने के बाद में अर्ज करती है, अब्बा जान नबी ने कहा है, ए आयशा जो तुम मांगना चाहो मांग लो। ए अब्बा जान क्या मांग लो? अल्लाह अल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, ए मेरी बेटी सरकार का दरियाए करम जोश पर है, जो चाहे मांग लो। कहा, अब्बा जान वही तो पूछने आई हूँ, क्या मांग लूं? मेरे सिद्दीक ने कहा, ए मेरी बेटी सरकार का दरियाए करम जोश पर है, मांग लो। कहा, बाबा जान क्या मांगू? कहा, नबी की बारगाह में हाजिर होना और हाजिर होने के बाद में कहना, या रसूल अल्लाह जब आप 27वीं रजब को जब अल्लाह से मुलाकात करने के लिए गए थे तो आपके और रब के दरमियान कुछ राज की बातें हुई थी, उस राज की बात में से एक राज की बात मुझे बता दें। मांगा है तो क्या मांगा है? अल्लाह अल्लाह, हजरत आयशा चली है, नबी की बारगाह में हाजिर हुई और हाजिर होने के बाद में नबी ने कहा, आयशा आ गई, मशवरा हो गया। कहा, आका मशवरा हो गया है। कहा, क्या मांगती हो? कहा, या रसूल अल्लाह जब मेराज की रात में अल्लाह से आप मुलाकात करने के लिए गए थे, जो राज की बातें हुई थी, उस राज की बात में से एक राज की बात मुझे बता दी जाए। अल्लाह अल्लाह, मेरे करीम आका मुस्कुराते हैं और दिल में सोच रहे होंगे, मांगा है तो क्या मांगा है? अगर बता दिया तो फिर राज का रहा। अल्लाह अल्लाह, लेकिन नहीं बताऊंगा तो नहीं बताता हूँ, लेकिन मैंने वादा किया है। अल्लाह अल्लाह, हजरत आयशा ने जब इतना कहा, मेरे नबी ने कहा, ए आयशा सुनो सुनो, जब मैं मेराज की रात में गया था, अल्लाह से बातें हुई थी, राज की बातें हुई थी। उन राज की बातों में से एक राज की बात यह है, मेरे करीम आका ने फरमाया, अगर कोई मोमिन अगर किसी के टूटे हुए दिलों को जोड़ दे तो अल्लाह उसे बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमाए। हाय हाय, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अगर कोई किसी के टूटे हुए दिल को जोड़ दे तो अल्लाह उसे, बोले बोले जरा, किस चीज से जन्नत मिल रही है? टूटे हुए दिलों को। लेकिन यहाँ तो इतना बड़ा चुगलखोर बैठे हुए हैं, बादशाह जगह इतना इतना लंबा झूठा है, पर का कौआ पर भी नहीं उड़ लिया, झूठ दिलों को फाड़ रखा है। और सबसे ज्यादा काम खराब करते हैं ये चमचे लोग, इधर की उधर, इधर की उधर, इन्हें कोई काम नहीं। और याद रखा, ये चमचा बड़ा खतरनाक होता है, इसलिए जिसमें पड़ जा खाली कर देता। हाँ सही बता रहा हूँ, ये चमचे से बच के रहा करो हजरत। चमचा जो है ना, चमचा जहां पड़ जा खाली कर ही देता उस पतीली को। चमचों से अपने आप को बचा के रखा करो, और जो गीबत और चुगली करते हैं उनसे अपने आप को बचाया करो। और याद रखे जो लोग जो आप बात दूसरे की आके बता रहा है वो तुम्हारी नहीं कहता होगा, जरूर कहता होगा, जरूर कहता होगा। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, इन लोगों ने दिलों को फाड़ रखा है, दिलों को तोड़ रखा है। आज तुम्हारे पास चंद पैसे आ गए और पैसे आने के बाद में गरीबों पर जुल्म कर रहे हो, तशद्दुद के पहाड़ तोड़ रहे हो, दिलों को तोड़ रहे हो। लेकिन मेरे करीम आका ने तो फरमाया है कि जो किसी के टूटे हुए दिलों को जोड़ देता है, अल्लाह उसे बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा देता है। अल्लाह अल्लाह, जब ये पैगाम
पैगाम मेरे मुस्तफा ने हजरत आयशा को दिया तो हजरत आयशा कहती है अब या रसूल अल्लाह कि ये पैगाम बाबा जान को बताया हूँ। अल्लाह अल्लाह कहा जाके बता दो। अल्लाह अल्लाह हजरत आयशा चली है अपने बाबा जान की बारगाह में, खुश हो रही है, खुश हो रही है। अगर हमने किसी के टूटे हुए दिल को जोड़ दिया अल्लाह हमें बगैर हिसाब की जन्नत अता फरमा देगा। अगर हमने किसी मुसलमान के दिल को खुश कर दिया अल्लाह हमें जन्नत अता फरमा देगा। पहुंच गई बाबा जान की बारगाह में। हजरत अबू सिद्दीक कहते हैं ए आयशा, ए मेरी बेटी मुस्तफा ने क्या पैगाम दिया है? अल्लाह अल्लाह। हजरत आयशा कहती है बाबा जान मुस्तफा ने कहा है कि अगर कोई किसी के टूटे हुए दिल को जोड़ देता है अल्लाह उसे बगैर हिसाब की जन्नत अता फरमा देता है। अल्लाह अल्लाह। इतना पैगाम जब आपकी बेटी हजरत अबू सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला को दिया है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और आंखों अश्कबार हो जाती है। अल्लाह अल्लाह। हजरत अबू सिद्दीक रो रहे हैं, हजरत आयशा देख रही है। मैंने तो इतना खुशी का पैगाम दिया है, इतनी खुशी की बात बताई है, ये आंखों में आंसू कैसे हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा ए मेरी बेटी मैं रो इसलिए रहा हूँ कि मेरे मुस्तफा ने जो पैगाम दिया है अगर कोई किसी के टूटे हुए दिल को जोड़ देगा अल्लाह उसे बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा देगा। लेकिन ये तस्वीर का पहला रुख है और दूसरा रुख मैं देख रहा हूँ। दूसरा रुख ये है अगर कोई किसी के टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा अल्लाह उसे बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा देगा। इसकी तस्वीर का दूसरा रुख ये है अगर कोई किसी के दिल को तोड़ देगा तो अल्लाह उसे बगैर हिसाब के जहन्नम अता। तो प्यारे इस्लामी भाइयों दिलों के अंदर मोहब्बतें पैदा कीजिएगा। मुझे बहुत कुछ अर्ज करना था, अब ये 10-5 मिनट में मेरी तरकीब बन नहीं पाती है बहरहाल, लिहाजा मेरे बोलने में जो गलती हो गई हो परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदक़े माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जहाँ जहाँ ये उजाला दिखाई देता है मेरे हुजूर का जलवा दिखाई देता है। बोले जरा सुभान अल्लाह। जहाँ जहाँ ये उजाला दिखाई देता है मेरे हुजूर का जलवा दिखाई देता है। और ये आरज़ू है वहीं जाके मेरा दम निकले जहां से गुंबद खदरा दिखाई देता है। ये आरज़ू है वहीं जाके मेरा दम निकले जहां से गुंबद खदरा दिखाई देता है। वो चश्मे उल्फत से दूर देखेंगे और हम मदीना जरूर। अबे देखोगे मदीना? हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह। चश्मे उल्फत से दूर देखेंगे और हम मदीना जरूर देखेंगे। अरे कोई देखे या ना देखे महशर में हमको हमारे हुजूर देख